हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक सा टॉपिक। तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ओवरऑल जो भी आज जितने भी लोग हैं ना, सबकी एक ही समस्या है, आम समस्या जिसको कह सकते हैं कि पेट निकलता जा रहा है। पेट का मोटापा ही बढ़ता जा रहा है। बॉडी तो ठीक ठाक है, बॉडी पतली है, हाथ पतले, पैर पतले, सब कुछ पतला, लेकिन देखा जाए तो बस पेट निकला हुआ है। कई लोग बस इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कहते हैं कि बस इसका क्या करें, ये पेट ही क्यों निकल रहा है, बाकी कहीं पेट जमा क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या हो सकता है, आप जानते हो। आज हम इसी पे बात करेंगे कि इसके लिए जो भी हमारी बॉडी का कई कई बार ऐसा होता है कि जो भी आप खाते हो, अगर वो जो हमने खाया पिया, जो भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद, या तो जंक फूड वगैरह, जो भी हमारे लाइफस्टाइल के अंदर जो हमारी डाइट है वो सही से नहीं है, और हमारा खाना ऐसा है जो बैड फैट को जमा करता रहता है। तो बैड फैट पता है आपको, सबसे ज्यादा जमा हमारे पेट में ही होता है, और पेट के ओवरऑल जहां आज आसपास की चीजों में जमा होता है। और उसी की वजह से मैंने कई वीडियो बनाई है, और उन वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि चाहे वो कोई भी हमारी बीमारी हो बॉडी के अंदर, वो सारी बीमारी फेट की वजह से ही होती है। जब गंदा कचरा जो होता है, बैड फैट जो होता है, वो हमारे ऑर्गन्स के आसपास जब जमा होने लग जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वो बीमारियों को न्योता देता है। तो यही चीज होती है कि पेट में, पेट जो होता है, सारी चीजें वहीं पे जमा होकर पेट को ही फुला देती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि भाई पेट ही क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कई लोगों के पेट इतना नहीं होता, तो ओवरऑल जो भी बचा कुचा जो भी है वो सारा पेट के आसपास जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पेट फूलता रहता है। दूसरी चार चीजें ऐसी है, चार टॉपिक में आज बात करूंगी कि चार चीजें ऐसी है जिसकी वजह से ये हमारा पेट फूलता है, पेट का मोटापा बढ़ता है, और पेट का जो ये फैट जिसकी वजह से आप परेशान हो, बस वही बढ़ता रहता है। तो पहली चीज है सिटिंग। एग्री करोगे। सिटिंग, सिटिंग का मतलब कि हम बैठे बैठे जो हमारा काम होता है, कहीं भी आप जाओ बस बैठना ही बैठना है। पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, या खाया बैठ गए, कुछ काम किया फिर बैठ गए, कहीं किसी के घर गए बस बैठ गए, जो भी होता है बस बैठे बैठे काम होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि भाई एक्टिविटी हमारी बॉडी में रहती नहीं है। मैंने आगे भी वीडियो में बताया था कि जब हम 3 घंटे में 5 मिनट, ओवरऑल 3 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए भी आप वॉक कीजिए, या कुछ ना कुछ अपनी बॉडी का हलन चलन कीजिए, या कुछ भी आप एक्टिविटी कीजिए, जिसकी वजह से आपका ये जो 3 घंटे का जो बैठने का प्रोसेस था या जो भी था, वो आपका वो उसमें एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो, और जिसकी वजह से आपका फेट जो है वो जमा ना हो पाए और वो रिड्यूस हो जाए। लेकिन ये है कि जो 7-8 घंटे तक कंटिन्यू बैठे रहते हैं, या कहीं पे जाए बस बैठना है, लेटना है, करना है, तो उनका जो फैट है वो पेट से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक रीजन तो यही हो गया। दूसरा रीजन है स्लीप। स्लीप का ये है कि जब तक हमारी नींद पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है, मोटापा बढ़ने का ये रीजन तो है ही कि जब तक हमारी पूरी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है, 6-7 घंटे भी नहीं सो पाते हैं। वैसे तो 8 घंटे की नींद बेटर बताई है, लेकिन 6-7 घंटे भी अगर आप नींद अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे हो, तो वो मोटापा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, नींद कंप्लीट नहीं होना कई बीमारियों का न्योता देता है, और कई बीमारियां क्या, सबसे बड़ा तो बीमारी का जड़ मूल जो है वो मोटापा ही तो है, फैटी तो है। अगर आप मोटापा बढ़ा, डॉक्टर के पास आप जाओगे कोई भी बीमारी को लेकर, तब वो यही कहता है कि भाई पहले तो मोटापा कम कीजिए, फैट को कम कीजिए। बस वेट आपका अगर 10% भी अगर आप वेट कम कर लेते हो ना, तो आपकी कई बीमारियां जो होती है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। और नींद नहीं ठीक से होने के कारण क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम जो होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है। हार्मोनल डिसबैलेंस होने से कई चीजें, लेडीजों के साथ तो कई चीजें हो जाती है कि पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, पीसीओडी, पीसीओ पता नहीं जो होता है, वो भी उसके साथ वो जो उसका सर्कुल होता है वो सही से नहीं, सर्कल जो होता है वो सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी वो परेशान रहती है। और उसका अगर वो सही से नहीं हो पाता है सर्कल, तो भी पेट जो होता है वो उस पेट वहां पे जमा होना शुरू होता है, और पेट फूलना शुरू हो जाता है, तो वो पेट दिखता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। और चौथा, तीसरा एस जो होता है वो क्या होता है कि स्ट्रेस। कि जब हम, मैंने डिप्रेशन पे वीडियो बनाई थी, आपने अगर उसको नहीं देखा है तो उसे क्लिक करके जरूर देखिएगा। पर स्ट्रेस जो होता है वो भी मोटापे का बहुत ही बड़ा रीजन है, कि जब आप स्ट्रेस में रहते हो, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितने भी डाइट फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपका स्ट्रेस है, आप डिप्रेशन में हो, आपका जो होता है वो, आप किसी भी चीज को लेके आप चिंता में रहते हो,
तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मोटापा है, जो फैट है, वो भी आपकी बॉडी में बढ़ता रहता है और खास करके वो भी पेट को बढ़ाता है। मैंने कहा ना, जितना भी आपका, आप मान लो कि आप स्ट्रेस में हो और स्ट्रेस की वजह से आप, एक्सरसाइज तो हो रही है आपकी, डाइट भी आप फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर, लेकिन स्ट्रेस बना हुआ है तो वो क्या करेगा, और कहीं पे चर्बी जमा नहीं होने देगा और कहीं पे आपका फैट जमा नहीं होगा। लेकिन पेट जो ऐसी चीज है जहां पे उसका वो फैट जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन पे वो एक स्ट्रेस जो है वो डाइजेशन पे भी इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और चौथी चीज है शुगर। चौथा एस जो होता है वो शुगर होती है। शुगर की वजह से तो आप जानते हो कि शुगर कितना बड़ा कल्प्रिट है मोटापे को बढ़ाने के लिए। वो तो मैंने स्टार्टिंग से ही कहना शुरू किया था कि आप अगर मोटापे को कम करना चाहते हो तो शुगर को छोड़ना होगा। शुगर से दोस्ती बिल्कुल मत कीजिए। शुगर तो बिल्कुल भी मोटापे को कम करने के लिए ठीक नहीं है। तो शुगर से जो भी साथ में जो भी हमारे ये जंक फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद है, कोल्ड ड्रिंक है, चाय, कॉफी, ये जो भी चीजें होती है, वो सब चीजों में जो शुगर जहाँ पे मिला हुआ है वो चीजें आपके मोटापे को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ये शुगर को भी आपको दूर करना होगा अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हो तो। और देखो दोस्तों, मैं एक बात बताऊं कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। मोटापा कहीं से भी अच्छा नहीं है, इसीलिए मोटापे को समय रहते, जब तक आपके हाथों में, पैरों में, आप तो पूरी बॉडी में जब तक जान है, जब तक कुछ कर सकते हो, तब तक आपको ये मोटापे को कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर मोटापा बढ़ता है, कई बार क्या होता है, मैं कई लेडीजों को मिलती हूँ, जो उन लेडीजों से मैं कहती हूँ कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो कहते हैं कि भाई हम क्यों एक्सरसाइज करें, हम तो ठीक है, फिट एंड फाइन है, और देखे तो इतना मोटापा बढ़ा हुआ होता है। कहते नहीं, हम खाते पीते घर के हैं। कई लोगों को देखा होगा ना कि जो जेंट्स भी होते हैं उनका अगर पेट निकला हुआ होता है तो कहते हैं कि पेट निकलना खाते पीते घर की निशानी है। भाई ये खाते पीते घर की निशानी नहीं, ये बीमारी की निशानी है। ठीक है, खाते पीते घर की, कहते हैं ना हलवाई जो होते हैं, जिनका पेशा ही हलवाई का होता है, तो उनके तो निकली रहती हलवाई की, आप देखो तो पेट निकला हुआ रहता है। क्यों भाई, तो पेशा ऐसा है, वो मिठाई बनाते हो, मिठाई कहीं ना कहीं उतना खाने में कंज्यूम होती है जिसकी वजह से उसका पेट ही पहले निकल जाता है। पर एक ही पेट निकलना कोई खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये कोई तंदुरुस्ती की निशानी नहीं है, कोई हेल्थ की निशानी नहीं है। मोटापा कहीं से भी अच्छा नहीं है। कई लोग कहते नहीं, हम तो फिट एंड फाइन है, अच्छे हैं, हमें कोई बीमारी थोड़ी है, भले ही मोटापा है हम तो ठीक रहते हैं, हम कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, कुछ आज नहीं तो कल ये मोटापा कहीं ना कहीं वो जमा करता चला जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो फैट जमा हो रहा है, और एक एज के बाद ये होता है कि वो जो आपका जमा हुआ फैट है वो बेड फैट होता है और वो निकल के बाहर आता है। तब ऐसी ऐसी बीमारियां हमारी बॉडी में हो जाती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो समय रहते उससे सावधान होना बहुत ही जरूरी है। अगर वेट बढ़ रहा है, एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अगर एज के अकॉर्डिंग वेट बढ़ रहा है तो उससे कंट्रोल कीजिए। ठीक है, ज्यादा अब खाने के लिए तो इस दुनिया में हम आए नहीं हैं। कई लोग कहते हैं ना कि भाई, मैंने पहले भी कहा था कि एक पंजाबी संत है जिन्होंने कहा था कि नहीं जीना खाना पीने नू, है खाना जीना पीने नू, लख लानत उस कमीने नू जड़ा खाना जिंदा मर जाता। मतलब कहने का ये है, उनके कहने का मतलब था कि खाने पीने के लिए हम दुनिया में नहीं आए हैं। ये जीवन जो हमें मिला है, ये बॉडी जो हमें मिली है, भगवान ने दी है, तो खाने पीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दी है। कई लोग कहते हैं ना, बस आए हैं दुनिया में तो खा लो, आज है कल मिला नहीं मिला पता नहीं। आपने देखा होगा शादी ब्याह पार्टीज में ये होता है, लोग बस खाना खुला नहीं कि टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि भाई अगर खत्म हो गया तो, हमें नहीं मिला तो वो उसे सोचते कि भाई नहीं मिलेगा, हम फटाफट पूरी पूरी प्लेट भर के, अब खाया जाएगा नहीं जाएगा पर पूरी प्लेट भर के बस उसे ले लेना है। तो ये चीज नहीं करनी। उन्हें संत ने बहुत अच्छा कहा था कि हम खाने पीने के लिए दुनिया में नहीं आए। ठीक है, हम दुनिया में आए हैं कि जितना हमारी बॉडी को जरूरत है उतना ही, जितना जीने के लिए हमें खाना जरूरी है, हमें उतना खाना खाना चाहिए। खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। और जो ऐसा करता है, उन्होंने तो ये कहा लख लानत उस कमीने में, कि लख लानत है उनकी जिंदगी को जो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो बस आज की वीडियो यही तक है। आप समझदार हो और समझदार को तो इशारा ही काफी है, आप समझ गए होंगे। तो शुरू करें और अपना जो मोटापा है उससे अपने हेल्थ को ठीक रखें, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।
बस मेरा तो यही कहना है, मिशन ही यही है कि आप फिट रहे और मस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं ना? तुरंत क्लिक कीजिए।